चंदनपुर गांव के पास ही एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में रघु नाम का एक डाकू रहा करता था, जिससे लोग बहुत ही डरते थे। एक दिन रघु के मरने की खबर आई। उसके बाद वहाँ के लोग बहुत ही खुश हुए। गांव में एक कांतीलाल का बनिया रहता था, जो शहर से सामान लाकर गांव में बेचा करता था, जिससे वो काफी धन अर्जित कर लेता था। एक दिन एक साधु बाबा कांतीलाल की दुकान पर आए और बोले, अरे कांतीलाल, मुझे 1 किलो चीनी, 2 किलो चावल और 1 किलो प्याज दे दो। अरे बाबा जी, इसके बदले में आप मुझे कुछ दे सकते हैं? आपके पास पैसे हैं? अरे कांतीलाल, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास कुछ फल है, तुम इनको ले लो। अरे बाबा जी, मैं तो आपकी बहुत ही श्रद्धा करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें पिछली बार भी कुछ दाल, चीनी इत्यादि सामान दिया था, पर इस बार मैं तुम्हें ये सामान नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आप इसके लिए तो पैसे चाहिए। अरे कांतीलाल, तुम तो जानते हो कि मैं एक साधु हूँ। मेरे पास ईश्वर की आराधना करने के सिवाय और कोई काम नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं धन कहाँ से लाऊंगा? अरे बाबा जी, तुम तो जानते ही हो कि मैं भी मेहनत करके ही खाता हूँ। अगर पैसे ना हो तो जीवन यापन कैसे संभव हो पाएगा? मेरा भी जीवन कठिन परिस्थितियों में आ जाएगा, इसलिए आप मुझे माफ करें। उसके बाद साधु बाबा वहाँ से चले गए। जैसे ही अगली सुबह हुई, साधु बाबा एक बार फिर से कांतीलाल की दुकान पर पहुँचे। अरे बाबा, आप फिर आ गए? मैंने तो तुमसे कल ही कहा था कि मैं तुम्हें सामान नहीं दे पाऊंगा। कांतीलाल, अब तो तुम सामान दे पाओगे ना? इसके बदले तो तुम सामान दोगे ना? अरे वाह, सोने का सिक्का! बाबा जी, तुम्हारे पास कहाँ से आया ये सोने का सिक्का? चलो, अब तुम यहाँ से सामान ले जा सकते हो। ये सोने का सिक्का तो बहुत ही बड़ा है, तुम तो जितना चाहे उतना सामान ले जा सकते हो। हाँ कांतीलाल, इसलिए तो मैं सामान ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा बैल लाया हूँ। मैं उसमें सामान बांध कर ले जाऊँगा। उसके बाद साधु बाबा ने कांतीलाल को पैसे दिए और कांतीलाल देखा का देखा रह जाता है और साधु बाबा सारा सामान ले जाते हैं। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और कितनी बार साधु बाबा दुकान पर आकर एक सोने का सिक्का देकर कुछ सामान अपने साथ बांध कर ले जाते हैं। कांतीलाल की कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो आश्चर्य में पड़ जाता है। ए साधु बाबा, ए बाबा, आप बुरा मत मानिए, पर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आप तो साधु आदमी हैं, पर आप ये सोने का सिक्का आखिर कहाँ से? कहाँ से आता है यही ना, सब ईश्वर की कृपा है कांतीलाल, ये सब उसी की माया है। अरे भैया, आप आगे? ठीक है, आप मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए पानी ला देता हूँ। तुम क्यों लाओगे? मीना घर पर नहीं है क्या? नहीं भैया, गांव में एक साधु बाबा आए हैं, वो सबको दीक्षा दे रहे हैं। मीना भी वहीं गई है। दीक्षा दे रहे हैं? मिल गया उपाय। मदन सुन, तू मेरा एक काम करेगा ना? बता, मेरा काम करेगा ना? हाँ भैया, जरूर काम करूँगा, बताइए क्या बात है? मैं वो कह रहा था कि पहले तुम आ जाना है और बाबा के संधू बाबा के पास। समझ गया ना मैंने जो कहा? बता, जल्दी समझ गया ना? हे बाबा, मुझे आप शांति का मार्ग दिखाइए, मैं भटक गया हूँ। अरे उठो बेटा, कौन हो तुम और यहाँ तुम क्या काम आए हो? क्या बताओ बाबा, मैं तो किस्मत का मारा हूँ, जिंदगी भर यहाँ से वहाँ भागता आया हूँ। अब मुझे शांति का मार्ग चाहिए, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। अरे उठो बेटा, कोई बात नहीं, जिंदगी का मतलब ही संघर्ष करना होता है। आप जिंदगी में हमेशा संघर्ष करते रहिए
मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ। नहीं बाबा, मुझे आपकी सेवा करनी है, आप मुझे अपना शिष्य बना लो। अरे सेवा करनी ही है तो ईश्वर की करो, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। नहीं बाबा, मैं बहुत ही आशा लेकर आपके पास आया हूँ, आप मुझे निराश ना करें। मुझे माफ़ करना बेटा, मैं विवश हूँ। अगर आपको शांति चाहिए तो आप ईश्वर की साधना करो। पिताजी, अकेले अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? सोचने के लिए तो बहुत कुछ है रे मीना, पर तू नहीं समझेगी, जाने दो। क्यों नहीं समझूंगी पिताजी, आप एक बार बताकर देखिए ना। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है पिताजी। उस साधु के बाद जरूर कोई खजाना होगा, इसलिए तो वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है मीना, कि उस साधु के पास आखिर इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई। वो तो एक साधु है और वो चालाक भी बहुत है, इसलिए तो वो अपना किसी को शिष्य नहीं बना रहा। हाँ पिताजी, अगर उस खजाने का राज हमें मिल जाता तो हमारे तो बहुत मजे आ जाते। हाँ मीना, यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मदन को भी भेजा था और वो भी वहाँ से सिर्फ खाली हाथ ही वापस आया। चाचा के बस की बात नहीं है ये काम करने की। ये काम आप एक बार मुझे ला कर देखिए, मैं इस काम पूरा कर दूंगी। लेकिन तू ये करेगी कैसे मीना? आप वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए पिताजी, मैं साधु के पास विधवा बनकर जाऊंगी और कुछ दिनों में वो राज जान लूंगी। वाह, सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर तू ये काम कर पाएगी क्या मीना? बता, जल्दी बता। अब आप देख लीजिए पिताजी, मीना का कमाल। मैं उस खजाने को लूटकर हो जाऊंगी मालामाल। जैसे ही अगली सुबह हुई, मीना विधवा बनकर साधु की कुटिया के सामने आकर दुखियारी सा मुंह बनाकर उसके पेड़ के नीचे बैठ जाती है। साधु बाबा उठकर जैसे ही पेड़ों को पानी देने लगे, उन्होंने देखा कि एक औरत वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठी है। अरे पुत्री, कौन हो तुम? अब मैं क्या बताऊं साधु बाबा, मेरे पति की हाल ही में मृत्यु हो गई, जिस वजह से ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया मनहूस समझकर। अरे बेटी, क्या करोगी तुम? सभी ईश्वर की कृपा है, सब उसी की वजह से होता है। उठो, तुम खड़े उठो, जाकर मेरी कुटिया में बैठो। क्या करूं मैं बाबा, कहाँ जाऊं? इस दुनिया में कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। कृपया करके आप मुझे अपना शिष्य बना ले। बेटी, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ, शिष्य बनाने की क्षमता तो मुझ में नहीं है। बाबा, अगर आपने मुझे पनाह नहीं दी तो मेरे पास आत्महत्या करने के सिवाय कोई काम नहीं है। मैं आत्महत्या कर लूँगी। चलो ठीक है, तुम रो मत। आज से ही तुम मेरी कुटिया में रह सकती हो। धन्यवाद बाबा आपका, आपकी अति कृपा होगी। हाँ बाबा, इस बार आपको पता चलेगा कि पीठ में चाकू कैसे घोंपा जाता है। हा। साधु बाबा, अगर आप अनुमति दे तो आपसे मैं एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ मालती, पूछो। बाबा, आज मुझे यहाँ आए हुए बहुत ही दिन हो गए। यहाँ पर मुझे ना खाने की कमी हुई और ना ही किसी प्रकार के वस्त्र की। आपके पास ये सब कैसे आता है? मैं ये सब कहाँ से लाता हूँ और ये सब कैसे आता है, इसका खर्चा यही तुम जानना चाहती हो ना? क्षमा कीजिए बाबा, अगर मैंने आपसे कुछ गलत प्रश्न पूछ लिया हो। मुझे लगता है आपके पास कोई गुप्त धन है या आपके पास कोई खजाना है, जिसके कारण ये सब संभव हो पाया है। हा,
नहीं मालती बेटा, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। ये सब ईश्वर की ही कृपा है। ईश्वर ही मेरी ज़रूरतों को पूर्ति करता है। जाओ अब तुम खाना खा लो। ठीक है बाबा।